सबको जय मसीह की। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। परमेश्वर पिता, आपने एक सुंदर सा मौका दिया है, आपकी पवित्र नाम की ऊंचा करे, जय जयकार करे। धन्यवाद करते आपकी पवित्र बलिदान के लिए। सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते, सुनो और कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि प्रभु के वचन से आपके साथ बातचीत करें। लगातार आप प्रार्थना करते आ रहे हैं गेट मिनिस्ट्री के लिए, इसी रीति से आप प्रार्थना करें। हम जानते पूरे दुनिया भर में लोग जो परमेश्वर की वचन को जानते और सुनने की कोशिश करते, इसी रीति से फिर से एक बार आज का जो हमारा विषय है क्रूस की कथा, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। द स्टोरी ऑफ क्रॉस, परमेश्वर की महिमा जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे दिखाया है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो इससे पहले हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक और उसकी पहली अध्याय और उसकी 1:18 से पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करते हैं। प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मुफ्त है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों की ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर की वचन, पवित्र आत्मा हमें इस वचन के जरिए अगुवाई कर रहा है कि क्रूस की कथा, द स्टोरी ऑफ क्रॉस, जो क्रूस पे क्या हुआ था उसके बारे में पौलुस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वो किसके लिए एक खतरा है? जो ना सुनने वाला है उनके लिए खतरा है, और जो मूर्ख है उनके लिए खतरा है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो क्रूस की कथा, जो परमेश्वर ने जो क्रूस पे आएंगे, वो मारा जाएंगे, गाड़ा जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे, इसके बारे में पौलुस यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपको ही कहना चाहूंगा, इसके बारे में जो पुराना नियम के जो सेवक लोग हैं, जो संत है, पतरस और उसके टीम जो है, 12 चेले हैं, इस बात को उसको समझ में नहीं आया। यीशु मसीह ने कई बार भविष्यवाणी करके बताया कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, पर इसके बारे में जो है उनको क्या नहीं हुआ, उनको पता ही नहीं चला, और इसके बारे में वो ज्यादा उस पर क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, ना तो उसको समझ आया। तो इसके लिए हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 9:31 और 32 को देखेंगे। क्या सचमुच जो पुराना नियम के विश्वासी है, संत है, जो सेवक लोग हैं, उन प्रभु यीशु मसीह की बातों को उनको समझ में आया है या नहीं आया है? क्यों नहीं आया है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे उसकी 31 और 32 आयत को। पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उनके पास लाए, और दुष्ट आत्मा निकल दी गई तो गूंगे बोलने लगा। इस रीति से भीड़ में अचम्भा करने, इस्राएल में ऐसा कहीं नहीं दिखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालती है। यीशु सब नगर और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, इस प्रकार की बीमारी दुर्बलताों का दूर करता। हमने देखा कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े काम को कर रहे थे और परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहे थे और परमेश्वर की नाम की जय जयकार कर रहे थे। पर उन लोगों ने यीशु मसीह को क्या किया है, उसको ठट्टा में उड़ाया, यीशु मसीह के ऊपर क्या किया, आरोप लगाया। और लोगों ने, फरीसियों ने, सदूसी ने क्या किया, उन पर आरोप लगाया। और एक आयत को हम देखेंगे प्रियो, मार्क उसकी 9 अध्याय में चलेंगे, उसकी 30, 31 आयत, 32 आयत को हम देखेंगे। मार्क उसकी 9 का 30, 31, 32 आयत को देखेंगे। फिर वो वहां से चले और गालील में होकर जा रहे थे
वो नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि ये अपने चेलों को उपदेश देते और उनसे कहता था मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़ा जाएगा और ये उसे मार डालेंगे और वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर 32 आयत को, पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और ये उसमें पूछने से डरते थे। सी हम यहाँ पर देख सकते हैं यीशु मसीह अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्या करेंगे, पकड़ा जाएंगे, मारा जाएंगे, गाड़ा जाएंगे, पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया क्यों ऐसे होगा। क्योंकि यीशु मसीह आया है, किसके लिए आया है? अपने लोगों के लिए आया है, उनको बचाने के लिए आया है और इस बातों को उनको कोई समझ नहीं है। क्यों? इसके बारे में यीशु मसीह पहले से ही भविष्यवाणी करके रखा था। लूका का 1 का 68 और 1 के 77 को जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसकी 1 का 68 आयत और 1 का 77 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहते किसके लिए आया है? यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह के लोग कौन है? यीशु मसीह के लोग हम नहीं थे प्रियो, यीशु मसीह के अपने ही लोग थे, उनको बचाने के लिए आया है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करेंगे। प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उसका छुटकारा किया है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने लोगों पर दृष्टि की, उसकी छुटकारा किया है। 77 को भी पढ़ेंगे कि उसके लोगों का उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त है। सो यीशु मसीह किसके लिए आया? वो अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को उस परिस्थिति में से जो पाप में डूबे हुए तो उनमें से बचाने के लिए आया है। परंतु इन लोगों को उसके बारे में क्या नहीं था, उसको कोई समझ में नहीं आता। मत्ती सुसमाचार उसकी 1 का 21 आयत को भी हम देखेंगे। यहाँ पर भी इस बात को परमेश्वर की वचन बिल्कुल क्लियर रीति से बता रहा है। यहाँ पर वो पुत्र जनेंगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सी हम यहाँ पर भी देखिए उसके लोगों के लिए यीशु मसीह किसके लिए आया है? पुराना नियम के जो विश्वासी है कि उनके लिए बचाने के लिए आया, उसको उद्धार करने के लिए आया। परंतु जो है इनको कोई भी चेले लोगों को कुछ समझ नहीं है यीशु मसीह की बातों में, उसको क्या नहीं किया, उसको कोई भी बात उसको समझ में नहीं आता है। अगर वो बात समझ में नहीं आता है तो क्या होता है ना, तब तकलीफ होता है, परेशानी होता है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 20 का 9 है, जिसके लिए आया है अगर उसी को समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे प्रियो? तो हमें जो परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है, गहरी तरीके से जानना जरूरी है। अगर परमेश्वर के वचन को हम बिल्कुल उसकी गुर बातों को नहीं जानेंगे तो मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर किससे बात कर कह रहा है और किससे बात कर रहा है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 20 का 9 आयत में मैं पढ़ता हूं, ये वो तो अब तक पवित्र शास्त्रों की ये बात ना समझते कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। सी यहाँ पर भी वही है, उनको कुछ समझ नहीं था। चेले लोगों के क्या नहीं था? कोई ज्ञान नहीं था कि यीशु मसीह जी उठेंगे और यीशु मसीह किसके लिए आया है। यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं बिना लहू से क्या है, छुटकारा नहीं है, बिना लहू से क्या है, उद्धार नहीं है। तो यीशु मसीह किसके लिए आया? वो अपने लोगों के लिए आया, अपने लोगों को बचाने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए आया। परंतु उनको समझ में इस बातों को नहीं आया। तो वही बात यहाँ पर पौलुस कहता है कि जो स्टोरी जो क्रूस पे क्या हुआ था, यहाँ पर पौलुस उस बात को क्या कर रहा है, उसकी बता रहा है कि यीशु मसीह क्या किया है, मारा जाएंगे, गाड़ा जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे। यीशु मसीह कहता है तुम इस मंदिर को क्या करो, गिरा दो, मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, उसको जीवित कर दूंगा। परंतु ये उनको भी ये सारे बातें जो है समझ में नहीं आता है। तीसरे दिन जी उठेंगे उसके बारे में भी समझ में नहीं आता है। मत्ती सुसमाचार उसकी 16 का, क्यों मैं ये सारे आयत आपको बता रहा हूं, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो कौन लोग है, यीशु मसीह किसके लिए आए? कहीं का धारणा है
और धारणा से जो है हम नहीं चल सकते, हमें हकीकत में भी आना पड़ेगा। उस समय यीशु उस समय से यीशु अपने चेले को बताने लगा, अवश्य है कि मैं जेरूशलेम में जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजक और शास्त्रियों हाथ से वो दुख उठाओ और मारा डाला जाओ और तीसरे दिन जी भी उठू। पर क्या कहते हैं, पर उस पर पतरस ने उसे अलग अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। कि यीशु मसीह क्या है, तभी भी पतरस को क्या नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। यीशु मसीह क्यों आया, द पर्पस ऑफ कमिंग, यीशु मसीह आने का मकसद क्या है, पतरस के कोई ज्ञान नहीं था। तब पतरस, परमेश्वर ने पतरस को क्या कर रहे, डांट रहा है। एक क्रूस होने वाला है, एक क्रूस की कथा ये साधारण कथा नहीं है। ये जो स्टोरी ऑफ द क्रॉस ये साधारण नहीं है, क्योंकि इस स्टोरी से क्या होंगे, परमेश्वर एक बहुत बड़ा जो है बातें कहने जा रहा है। और ये बातों को पुराना नियम के विश्वासियों और जितना भी चेले लोग था उनको समझ में नहीं आया, बल्कि वो यीशु मसीह को क्या करने, नहीं नहीं ऐसा ना हो प्रभु। तो परमेश्वर ने डांटा, क्योंकि शैतान तुझे क्या कर रहा है, भरमा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते, क्योंकि बचा नहीं सकते। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया, मनुष्य को बचाने के लिए आया प्रियो। इसलिए पौलुस के साथ क्या हुआ वहां पर देखेंगे। पौलुस तो बहुत बाद में आया था, क्योंकि पौलुस भी क्या था, विरोधी था, मसीह विरोधी था। मसीह लोगों को पुराना नियम के विश्वास में जो थे उनको क्या कर रहे थे, वो सता रहे थे। वो भी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो एक उद्धार को लेके आया है उसको वो समझ नहीं पा रहा था। जब हम गलतियों की पत्री को हम पढ़ते हैं वहां पर हम देख सकते हैं उसकी उसकी गलती, उसकी मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसकी 6 का 14 आयत को पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसकी 6 का 14 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे आपके लिए। रोमियो की पत्री उसकी 6 का 14 आयत को हम पढ़ेंगे। तब तुम, रोमियो उसकी 6 का 14, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सी यहाँ पर क्या दे सकता है प्रियो, एक तरफ व्यवस्था है, एक तरफ अनुग्रह है। यहाँ पर यीशु मसीह आया है, व्यवस्था के अधीन में आया है, और व्यवस्था के अधीन में किसको बचाने के लिए आया है, यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। एक क्रूस होने जा रहा है, यीशु मसीह अपने जीवन को बहुत सारे लोगों के लिए देने जा रहा है, और जो विश्वास करेगा वो बचेगा। इस बात को चेले लोगों को क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। परंतु वहां पर पौलुस नहीं था, पौलुस बहुत बाद में आया। इवन पौलुस उस 12 चेलों में भी क्या हुआ, शामिल नहीं हुआ एक्सक्यूज मी, शामिल नहीं हुआ था। परंतु यहाँ पर कुछ चीजें बदल रहा है। इस बदलाहट को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रूस की कथा परमेश्वर यीशु मसीह किससे डील कर रहा था, यीशु मसीह के लोग कौन है, क्यों यीशु मसीह को मारना जरूरी है, क्योंकि जब तक यीशु मसीह मरते नहीं है तब तक क्या होगा, तब तक उद्धार नहीं है, तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। बिना लहू से क्या है, छुटकारा नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह को मरना जरूरी है। और यीशु मसीह बार बार इसके बारे में मत्ती सुसमाचार उसकी 20 का 19 में भी कह रहा है, मैं तीसरे दिन क्या होऊंगा, जी उठूंगा। और यीशु मसीह कहता है मत्ती सुसमाचार उसकी 26 का 61 को, तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन क्या करूंगा, बना दूंगा। तो और 27 का 40 को 3 दिन यीशु मसीह क्या करेंगे, जी उठेंगे। प्रियो ये सारे बातें, तीसरे दिन जी उठेंगे, ये सारे बातें पुराना नियम के विश्वासियों को क्या है, वो समझ में नहीं आया। कि साधु शिष्य उसको तुच्छ समझ में आया। उन समय भी लोगों को समझ में नहीं आया, इन समय के भी लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि हम क्या करते, दोनों चीजों को हम मिलावट करते, मिला देते हैं, और जहां मर्जी हमें चाहते हैं वहां से वचन को उठाकर हम दूसरे के बीच में हम बांटना चाहते हैं। जब हम इस काम को करते हैं
तो हम क्या करते हैं, एक परमेश्वर की उस पवित्र कामों के अंदर हम रुकावट डालते हैं। तो इस काम को करने वाले जो परमेश्वर की वचन को मिलाकर जो वचन को परोसा जाता है वो श्रापित है। उस श्राप से हमें, उस नाश होने से हमें बचना है, क्योंकि क्रूस की कथा क्या है, मूर्ख के लिए क्या है, वो अनंत काल की नरक में लेके जाता है। परंतु जो विश्वास करते, क्या हुआ जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह ने क्या, जी उठने के बाद यीशु मसीह ने उद्धार को क्या किया है, लेके आया। परंतु ये जो उद्धार जो है कौन लोग पा सकते थे? ये उद्धार पुराना नियम के विश्वासी के लिए था। ये किसके आधार पर? ये व्यवस्था के आधार पर था। जैसे रोमियो उसकी 6:14 में हमने पढ़ा, व्यवस्था के आधार, व्यवस्था और अनुग्रह दोनों अलग चीज है। हम व्यवस्था श्रापित है, जो व्यवस्था के अधीन में क्या करते हैं, परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करना चाहते हैं। गलीतियों की पत्री उसकी पहली अध्याय उसकी 8 और 9 को हम पढ़ेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पर? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी इस सुसमाचार को छोड़ जो हमें तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाते हो, श्रापित है। जैसा हम पहले कह चुका है कि ऐसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि इस सुसमाचार छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है वो श्रापित है। प्रियो, सुसमाचार यीशु मसीह की जो कहानी है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये सिंपल सुसमाचार नहीं है। ये सुसमाचार परमेश्वर की महिमा है, जो विश्वास करने से आज जो हम परमेश्वर से दूर से, परमेश्वर से अलग थे और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था, हम नाश की ओर जा रहे थे, हम खत्म की ओर जा रहे थे, अनंत काल की नरक में जा रहे थे, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए क्या था, एक गुप्त रखा था। परमेश्वर किसी को नहीं बताया था। ये सो क्रूस की कथा जो है ये भविष्यवाणी था, परंतु क्रूस के जरिए क्या होने वाला है, क्योंकि अगर शैतान ने क्या किया, शैतान जो है जुदास इस्करियोती के अंदर जाकर यीशु को क्या किया, यीशु मसीह को क्रूस पे क्या कर दिया है, मार दिया। प्रियो, हाँ, वो सोच रहा था कि यीशु मसीह को मार दिया तो सारे कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शैतान को पता है, वो हमेशा जो है वचन को क्या करते हैं, वचन को लेके बात करते, वचन को लेके सभी बात करते कि पर वो सारे वचन क्या आपके लिए है क्या? शैतान भी बात कर रहा था, यीशु मसीह को बोल रहा था, यीशु मसीह उसका उत्तर दे रहे थे कि ये भी लिखा है, तू परमेश्वर के क्या ना करना, उसके परीक्षा ना करना। तो वचन सभी लोग लेते कि सारे वचन जानने से क्या उद्धार होता है? क्या शैतान का उद्धार हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वचन जो है सही जगह पे क्या लिखा है, इस बात को हमें देखना। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2 का जब 7 और 8 को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, अगर शैतान क्या किया है जानता तो यीशु मसीह को क्या नहीं करता, क्रूस पे नहीं चढ़ाता। ये क्रूस के जरिए होगा क्या है, ये शैतान को क्या था, नहीं पता था। प्रियो, अगर वो जानता तो इसीलिए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2 का 7 आयत को हम पढ़ेंगे, 2 का 7 और 8 को पढ़ेंगे, क्योंकि शैतान को पता नहीं क्रूस के जरिए क्या होने जा रहा है। इसीलिए यीशु मसीह को मार दिया। उसने सोचा चलो हो गया, अभी यीशु मसीह मर गया और जी नहीं उठेंगे, उठेंगे भी तो कुछ नहीं बिगड़ सकते। क्या कहते हैं यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 2 का 7 और 8 आयत को, परंतु हम परमेश्वर के गुप्त ज्ञान जो भेद की रीति पर बताते। गुप्त ज्ञान जो भेद क्या है, ये परमेश्वर के गुप्त ज्ञान थे। बाइबल की परिभाषा क्या है, भेद क्या है, परमेश्वर की गुप्त ज्ञान है, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। मतलब परमेश्वर ने क्या किया, सनातन से अपने पास रखा हुआ है, स्वर्ग में रखा हुआ है। परमेश्वर ने किसी को नहीं बता। परमेश्वर ने क्या किया है, आदम को नहीं बता, नूहा को नहीं बताया, मूसा को नहीं बताया, अब्राहम को नहीं बताया, सारे भविष्यवक्ताओं को नहीं बताया, 12 चेलों को नहीं बताया, दाऊद को नहीं बताया, आयजा नबी को नहीं बताया, कोई भी किसी को नहीं बताया। परमेश्वर ने हमारे महिमा के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में क्या किया, इसको छुपा के रखा कि क्रूस के जरिए क्या होने जा रहा है, जिससे इस संसार के हाकिम में से किसी ने नहीं जाना। हकीम कौन है, शैतान है। प्रियो,
जिसी ने किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। शैतान ने क्या सोचा, यहूदा इस्करियोत के अंदर जाकर यीशु मसीह को क्या किया है, क्रूस पे मार दिया। उसने सोचा कि कहानी खत्म। अगर वो जानते, क्या नहीं होता, यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाता। क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या होने जा रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन क्या है, जो अन्य जाति है वो क्या थे, परमेश्वर से दूर थे, वो परमेश्वर के हिस्सा नहीं थे, इज़राइल के हिस्सा नहीं थे, पुराना नियम के हिस्सा नहीं थे, वो दिशाहीन थे। हाँ, और परमेश्वर के साथ उसका लेना देना नहीं था, कोई संपर्क नहीं थे, और दुनिया के चीजों में बने हुए थे। परंतु परमेश्वर ने आप क्या किया है, उनको एक मौका दे रहा है। ये शैतान को नहीं पता है यीशु मसीह जी उठने के बाद जो अन्य जाति लोग क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह में आएंगे। ये क्रूस की कथा है। इस बात को परमेश्वर ने किसको बताया, ये परमेश्वर ने पौलुस को बताया, और किसी को नहीं बताया। जो खुलासा, जो स्वर्ग में छुपी हुई जो गुप्त बात थी, वो परमेश्वर ने छुपा के रखा था। किसको सामने लाया, परमेश्वर ने पौलुस के जरिए इस तमाम बातों को सामने लाया। पौलुस इस बात की क्या कर रहे, चर्चा कर रहे कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्त है, परंतु हमारे लिए सामर्थ है। हमारे लिए परमेश्वर की वचन सामर्थ है। पुराना नियम में परमेश्वर किससे बातचीत करके, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, प्रियो, भले ही वो नया नियम में है, परंतु ये पुराना नियम है। हमारा कोई नया नियम है ही नहीं, हम कहीं का भी नहीं थे प्रियो। ना तो पुराना नियम है, ना तो नया नियम है, हमारा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे प्रियो। हम मरे हुए थे, हम मुर्दा थे। परमेश्वर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं था। हम अपने दिशा में जा रहे थे। इज़राइल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं था। परंतु जब परमेश्वर ने क्या किया है, हमें मौका दिया है। मैं क्या करूंगा, तुम्हें जो है नहीं चाहिए ना, मैं क्या करूंगा, अभी अन्य जातियों को क्या करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के पास यहाँ पर लेके यीशु मसीह के जारिए जो अन्य जाति क्या करेंगे, यीशु मसीह में सहभागी हो जाएंगे, यीशु मसीह को उद्धार को प्राप्त करिए। क्रूस की कथा है। यीशु मसीह ने जो कुछ भी क्रूस के ऊपर बोला है कि ये परमेश्वर ने क्या किया, क्रूस पर सारे काम को क्या किया है, पूरा कर दिया है। कोई काम परमेश्वर ने क्या किया है, छोड़ा नहीं है, सारे काम पूरा किया है। जो भी वचन बताया यीशु मसीह ने सारे क्या किया, प्रभु ने पूरा किया। अब हमारा ड्यूटीज है कि हम परमेश्वर के वचन को क्या करना, समझना जरूरी है कि परमेश्वर की वचन एक जैसे फ्लैट नहीं है प्रियो। कुछ बातें परमेश्वर पुराना नियम के विश्वासी के साथ वायदा करते हैं, कुछ बातें जो है नया नियम के विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते उनके लिए है। दोनों एक नहीं है प्रियो। अगर दोनों एक होते तो क्या होता, दोनों एक होते तो वहां पर क्या होता, हाँ, गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो उद्धार होता है अनुग्रह से होता है। हमारा उद्धार व्यवस्था के नहीं है, परंतु व्यवस्था परमेश्वर ने किसको दिया, पुराना नियम के विश्वासी को दे। गलतियों की पत्री को हम देखेंगे, उसकी दूसरी अध्याय को हम देखेंगे। यहाँ पर भी हम कुछ चीजों को देख सकते हैं। दूसरी अध्याय 7 से देखेंगे। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, ऐसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार का सुनाना सौंपा गया। तो परमेश्वर ने क्या किया है, खतने वालों के लिए परमेश्वर ने सुसमाचार का पतरस और 12 चेलों को सौंपा है। वो क्या करेंगे, उसी ग्रुप को टारगेट करेंगे, उसी को सुसमाचार प्रचार करेंगे। परंतु अन्य जाति के लिए परमेश्वर ने पौलुस क्या कर रहे हैं, क्रूस की कथा को बताएंगे। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तुम विश्वास करोगे, परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को क्या करेंगे, माफ करेंगे। यहाँ पर इस बात को पौलुस बता रहे, क्योंकि पौलुस क्या है, अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। पौलुस क्या है, अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। रोमियो को 25 उसकी 11 को 13 में क्या कहते पौलुस, वो अन्य जातियों के लिए क्या है, वो प्रेरित है। और परमेश्वर ने उस काम को उसको करने के लिए मैं तुम अन्य जातियों से ये बात करता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूं। कि परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया, चुनकर एक सेवकाई दिया। गलतियों 1 का है, पौलुस की जो
जो ने मनुष्य की ओर से और नहा मनुष्यों के द्वारा, परंतु यीशु मसीह और परमेश्वर के पिता के द्वारा, जिसने उसके मरे हुए में से जिलाए प्रेरित है। तो परमेश्वर ने क्या किया, कोई मनुष्यों की ओर से नहीं है, मनुष्यों के द्वारा भी नहीं, ना तो कोई ज्ञान पौलुस मनुष्य से लिया है प्रिय। परमेश्वर ने सारे ज्ञान गुप्त बातें परमेश्वर ने पौलुस को खुलासा किया। पौलुस को जैसे पौलुस को मिला है, ऐसे पौलुस हमें क्या कर रहा है, लोहू बहाने से, यीशु मसीह का लोहू बहाने से हमें क्या होगा, हमें उद्धार मिलेगा। ब्लड ऑफ जीसस का टेक अवेज आवर सिंस, यीशु मसीह का लोहू हमारा पापों से क्या करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। उसकी एक एफिसी 1:14 में क्या कहते हैं, वो उसके मोल लिए हुए छुटकारा के लिए हमारे मिरास का बयान है, उसी की महिमा की स्तुति हो। तो यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पे लोहू बहाकर हमें मोल ले लिया है प्रियो, हमें छुड़ा लिया है। उस पाप के अधीन में थे, अंधकार में थे, उस अंधकार में पड़े हुए थे। हम पर बहुत बड़े बड़े पर्चा लिखा हुआ था, विधि का जो विधान हम पर थे वो लिखी हुई थी, हमें कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, ये सारी चीजें को छुपा के रखा। एफिसियों की पत्री उसकी 3:5 पे, अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरित और भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया गया था। जो गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर ने क्या किया, स्वर्ग में छुपा के रखा था। परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया था, परंतु परमेश्वर ने सारे बातें पौलुस को प्रकट किया है कि आप जो अन्य जाति क्या हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में आ सकते हैं। आप उनके लिए दरवाजा जो बंद था, परमेश्वर ने क्या कर दिया, खोल दिया है। आप तो क्या है, कोई भी सुपीरियर नहीं है पिछले 2000 सालों से प्रियो, ना तो कोई यूनानी है, हाँ, ना तो कोई मसीह में क्या है, एक नया सृष्टि है पौलुस कहते हैं। और क्या कहाँ पर लिखा है, यदि कोई 5:17 में दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक, यदि कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, कोई सुपीरियर नहीं है। आप अन्य इजराइल को बचना है तो क्या करना पड़ेगा, इजराइल को बचना है तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा, उसकी लोहू पर विश्वास करना पड़ेगा। 5 का दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 5:16-17 है। अंत अब से हम किसी की शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी आपसे उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, ये देखो ये सब बातें नए हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह को द्वारा अपना साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया, कि मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आपने देखे होंगे यहाँ पर, आज ना कोई यहूदी है ना तो कोई यूनानी है, मसीह में जो कुछ भी एक नया सृष्टि है, न्यू ब्रांड परमेश्वर ने बनाया। किससे, इजराइलों से, अन्य जातियों से मिलाकर परमेश्वर ने हमें क्या बनाया, हम मसीह का अंग बनाए। इस बात को पौलुस क्रूस की कथा को करंथियों के पुस्तक में, करंथियों के लोगों को ये पौलुस जो बता रहा था, क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मुक्त है, परंतु हमारे लिए क्या है, उद्धार है। इस बात को, कोई भी हम आत्मिक इजराइल नहीं है प्रिय, परमेश्वर की वचन कहता है एक नया सृष्टि है। आप क्यों कहते हैं आप आत्मिक इजराइल है? आप कहां से सीखे सारे बातें, किसने बोला? आपको प्रूफ देना पड़ेगा। कोई भी बात आप हवा में मत करिए। जो भी हम हवा में बात करते हैं, मतलब हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम क्या करते हैं, चुनौतियों को लेते हैं, और परमेश्वर की पवित्र कामों को हम क्या करते, उसके अंदर हम बाधाएं डालते। परंतु हम कौन है, हम एक नया सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें बचा लिया है, एक सेवा भी हमें दे दी प्रियो। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस बात को समझना है हमारा उद्धार कैसे हुआ है। शैतान को अगर पता होता तो यीशु मसीह को क्रूस को क्या नहीं करता, नहीं करता प्रियो। फिर से एक बार मैं आपको करता हूँ, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, एक क्रूस की कथा। यीशु मसीह लोहू बहाने से आपको क्या मिला है, उद्धार मिला है प्रियो। यीशु मसीह ने क्रूस पे खड़े होकर हमारे लिए लोहू बहाया। जब तक यीशु मसीह ने पौलुस को ये बातों को नहीं सौंपा, अब तुम क्या करो, इसकी प्रचार करो। परमेश्वर ने क्या किया, इसको ठहराया। एक समय परमेश्वर ने क्या किया था, यीशु मसीह कहता है मैं इजराइल की खोए भेड़ों को छोड़कर और किसी के पास नहीं आया।
यीशु मसीह स्वयं करता है। यीशु मसीह सेवक होकर इज़राइल के लिए आया, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए आया। परंतु क्या हुआ, जब परमेश्वर ने लगा कि क्यों, एक तरफ हमने देखा कि इज़राइल ने क्या किया है, इज़राइल ने देखा कि इसने छोड़ दिया है। मैंने आपको चार्ट को दिखाता हूं, इस चार्ट के जरिए आपको पता चल जाएगा कैसे परमेश्वर की काम यहाँ पर हुआ है। प्रियो, इस चार्ट को जब हम देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। परमेश्वर ने एक मौका दिया था, परमेश्वर ने क्या किया था, बीते हुए समय, परंतु अब आने वाले समय यहाँ पर हम इस चार्ट में देख सकते हैं। प्रियो, इस चार्ट में हम देख सकते हैं कैसे इज़राइल की जो है, जब वो पतन होता है, जो गिर जाता है, तब परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए क्या कर रहे हैं, एक रास्ता खोल रहा है। प्रियो, यीशु मसीह बता रहा है, एक रास्ता बता रहा है। यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। इस क्रूस की कथा को करंथियों के लोगों के सामने रखा है कि तुम्हारा जो उद्धार कर्म के जरिए नहीं, तुम्हारा उद्धार क्या है, ये उद्धार होता है विश्वास के जरिए। जब यीशु मसीह पर कोई विश्वास करता है, परमेश्वर उसको क्या करता है, उद्धार को देते हैं। टाइम पास बट नाउ एजेस टू कम। प्रियो भाई बहनों, जब हम देखते इस चार्ट को, अनुग्रह के जरिए परमेश्वर ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया। क्योंकि हम प्रभु में नहीं थे, हम प्रभु से दूर थे, हम अन्य जाति थे, यीशु मसीह का हिस्सा नहीं थे, हमें हिस्सा से दूर रखा गया। परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उस क्रूस पे लोहू बहाकर, उस दूरी जो थी हमारे साथ, एफिसों की पत्री उसकी 2 का जो 14 कहता है कि इज़राइल और हमारे बीच में क्या थी, एक बहुत बड़ा दीवार था। उस दीवार को परमेश्वर ने क्या किया, तोड़ दिया। और उस दीवार क्या था, वो व्यवस्था की दीवार को तोड़ दिया और दोनों की एक करा ली, एक नया सृष्टि बनाया जो विश्वास करने से काम पे लाता है। प्रियो, अब हम अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। परंतु जो पुराना नियम के विश्वासी है, उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो जानने के लिए, समझने के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने जो है ये सेवकाई को दिया है। यीशु मसीह ने अपने जीवन को देकर मनुष्य जाति को क्या किया है, बचा लिया है। परंतु समय बहुत ही कम है। ये जो परमेश्वर की अनुग्रह काल, वो जिस दिन यीशु मसीह सबको बादलों में उठा लिया जाएगा, वहीं खत्म हो जाएंगे। फिर से पुराना नियम की व्यवस्था शुरू हो जाएंगे। प्रिय, आज का दिन आपके लिए जो है, क्रूस की कहानी जो है आपको एक अनंत जीवन दे सकते है। प्रियो, मैं आपको वही कहना चाहूंगा, आपके लिए मौका है यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम खत्म करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु, अपने बोले और बातचीत की प्रभु, जो कोई भी लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में उद्धार को लेके आए परमेश्वर पिता। सारे आदर महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिए। सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।